हेलो एवरीवन। देखो, आज की वीडियो में हम जो 2021 का पेपर है स्टेट का, उसका लेवल फर्स्ट का हम जो इंग्लिश सेक्शन है वो करने वाले हैं। ठीक है, ओनली इंग्लिश सेक्शन है वो करेंगे। और इसमें जो मैथ सेक्शन है, इसका जो मैथ्स सेक्शन है वो मैंने करवा दिया है। और जीके और सीडीपी ये वाला सेक्शन मैम ने करवा दिया है, जो मैम की वीडियोज है उसमें है। तो आप वो वाली वीडियो देखनी है तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। और यदि मैथ और इंग्लिश की यदि चेक करनी है तो जो मेरी वीडियोज हैं उसमें है हमारे चैनल के ऊपर। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम। अपना जो इंग्लिश का सेक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एस्प्रेसो है, उसका मतलब क्या है। ये एक बार याद कर लेना, ये चीज याद करने की है। एस्प्रेसो है ना, ये स्ट्रॉन्ग कॉफी होती है। ठीक है, ब्रूड जो बनाई जाती है, कहने का मतलब भाई स्टीम प्रेशर, स्टीम के प्रेशर से। फीमेल गोट है ये, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। और फीमेल गोट शायद नैनी होता है हमारे पास। ठीक है, फीमेल गोट है, उसको नैनी बोला जाता है। पासिंग फैशन है, समथिंग इमेजिनरी है। इमेजिनरी का थोड़ा बहुत जो मैच करता है वो आर्बिट्रेरी होता है। ठीक है, बाकी ये सीधा सा एस्प्रेसो का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉफी। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, द बर्ड इज फ्लाई, वैसे ही गलत है। या तो आईएनजी आएगा हमारे पास या थर्ड फॉर्म आएगी, फ्लोन आएगी। ठीक है, वाज फ्लाई ये भी या तो आईएनजी आएगा हमारे पास या इसकी थर्ड फॉर्म है वो आएगी। हैज फ्लोन, उड़ चुका है, फ्लोन अवे ये बिल्कुल सही है। हैड फ्लीड ये भी गलत है। ठीक है, फ्लीड तो इसका है ही नहीं। फ्लीड ये वाला जो फ्लीड है ना, वो होता है चुपके से खिसकना। ठीक है, चुपके से भागना, या मतलब ऐसे, मतलब ये वाला अलग है। हैज फ्लोन है वो वाला इसका राइट आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, जो मेहनत करता है, ज्यादा मेहनत करता है। तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है हमारे पास, जो वर्ब की विशेषता बताए। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह आए, जैसे बॉय की जगह आ गया तो बॉय को जोड़ने वाला है, ये नाउन ही है वैसे तो। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है हमारे पास, जो नाउन की विशेषता बताए कि वो सुंदर है, बेकार है, अच्छा है, ये वाला। और नाउन तो हमें पता ही है, किसी का भी नेम है वो नाउन होता है। तो यह नाम तो है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला हमारे पास प्रोनाउन है। और प्रोनाउन भी कौन से वाला है, रिलेटिव प्रोनाउन है, याद रख लेना। ये कौन से वाला प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं, थोड़ा बहुत है आइडिया। एक तो हु आता है, हुम आता है, विच आता है, दैट आता है, हुज आता है, वेयर और वहन, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे क्या है हमारे पास, द इडियम टू वाश वंस हैंड्स ऑफ, इसका मतलब क्या है। देखो ये हमारे पास ये सेम ऐसा है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, हाथ झटकाना। ठीक है, हाथ झटकाने का मतलब क्या है हमारे पास, कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है हमें कि आप ये वाला काम कर लो, और हम बिल्कुल मना कर दे, नहीं बोलिए तो नहीं होगा मेरे से। तो वो वाली चीज है हमारे पास। तो इसमें क्या आएगा, ये वाला ऑप्शन है इसका, कि टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ना ले हम। इनका तो मतलब अलग है वैसे। टू मेक मनी वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से रुपए बनाना। टू लिव विद इन हिज इनकम, अपनी इनकम में रहना। टू नॉट टू डू एज टोल्ड, जो बताया गया है वो ना करना। तो इनमें ये सारे गलत है, ये वाला बिल्कुल सही है हमारे पास। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कि सुटेबल ऑप्शन है वो फिल करना है ओबलाइज के लिए। ठीक है, वी कीप आवर प्रोमिस, हमें अपना प्रोमिस है वो रखना चाहिए।
तो इसमें ये ध्यान रख लेना है, ऐसे में हमारे पास जो सिंपल ड्यूटीज होती है ना उसमें शुड आता है, ठीक है, कि वी शुड कीप अवर प्रोमिस, हमें अपना प्रोमिस है वो रखना चाहिए, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास शुड। ये है चूज द करेक्ट सेंटेंस है वो बताना है। 6 पीपल लॉस्ट, सही है, खो दी। देयर लाइफ, ये वाला गलत है, एक ही लाइफ नहीं, मतलब बहुत ज्यादा लाइफ। 6 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, अपनी लाइफ है वो खो दी। इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में, ये वाला गलत है, ये तो प्रेजेंट ही हो गया। और वैसे भी हमारे पास ये एक एज ए वर्ब नहीं है, ये वाला लूज का मतलब होता है ढीला, ये इसलिए गलत है हमारे पास, ठीक है। देखो इसमें हमारे पास क्या है कि 6 पीपल लॉस्ट देयर, ये वाला सही है इसमें, कि उनकी लाइफ, लाइफ एक बंदे की तो एक ही है, देयर लाइफ, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला गलत है। यूं नहीं है कि उनकी बहुत ज्यादा जीवन है उनके, ये वाला हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, ये ध्यान रख लेना कि 6 पीपल लॉस्ट देयर, यहां भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ठीक है। लाइफ एक होती है तो यहां पे एक आएगा हमारे पास लाइफ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि फिल इन द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्लैंक। करीम है, टाल है, अब्दुल है, टालर है, तो इसमें बट आएगा हमारे पास। क्रीम इट इज टाल, हमने सिंपल बात की बट, परंतु अब्दुल इज टालर, अब्दुल है उससे ज्यादा टोल है, ठीक है, इसमें हमारे पास बट आएगा। देन तो ये वाला नहीं देता ना हमारे पास, तब देन आ सकता था, क्रीम इज टालर देन अब्दुल। बिफोर का तो कोई मतलब नहीं है, सो का भी कोई ज्यादा है नहीं इसमें। अब देखो सिनोनिम ऑफ अगली, अगली क्या होता है हमारे पास, भद्दा, ठीक है, उसका क्या है सिनोनिम, सिंगल है वो है नहीं, डिजायर इच्छा, पोलाइट विनम्र, तो इसका तो यदि ना भी पता हो तो भी कर सकते हैं हाइडियस, ठीक है। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, करेक्ट है वो बताना है। आई एम श्योर, कि मैं श्योर हूं। सी, ऐसे क्वेश्चन में विल वगैरह आएगा, सी विल पास, सी विल पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। हैज बिन पास्ड, कर चुकी होगी। इज बीइंग पास, ये तो गलत है, सेंटेंस ही गलत है। हैड बिन पास्ड, ये भी गलत है, ठीक है। ये वाले थोड़े चांसेस है, बाकी इसमें ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। आई एम श्योर सी विल पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्या हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। तेंदुलकर इज द के बाद हमेशा बेस्ट आएगा। तेंदुलकर इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। बेटर का कोई चांस नहीं, गुड का भी गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट आएगा हमारे पास, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म है वो आती है, थर्ड डिग्री है। नेक्स्ट क्या है, द वर्ड नोइसी, जो आवाज वाला है वो बताना है। रिवील होता है हमारे पास, कोई चीज है उसको ओपन करना, मतलब रिवील करना। स्पोकन, बोली हुई, लाउड तेज, क्लियर स्पष्ट, तो नोइसी का मतलब होता है हमारे पास लाउड। नेक्स्ट क्या हमारे पास, द एंटोनिम ऑफ कॉपी, कॉपी का मतलब क्या होता है हमारे पास, कोई चीज है चुराना, कॉपी करना। तो वेरीफाई अलग हो गया। कनिंग, कनिंग बेईमान जैसे इस तरह से होता है, कमीना वगैरह, तो ये भी इससे कोई ज्यादा मैच नहीं करता। प्रोड्यूस, पैदा करना। ओरिजिनल क्या होता है हमारे पास, इसका अपोजिट होता है, ये कॉपी है, कोई चीज कॉपी कर रखी है, तो ये ओरिजिनल, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक बताना है। आई हैव, तो आवर है इसमें, तो एन आएगा हमारे पास, या तो ये वाला या ये वाला। एंड ए हाफ, ए है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ए आ गया हमारे पास, यहाँ एन आ गया, और दोनों तो गलत है ही हमारे पास। आई हैव एन आवर एंड ए हाफ फॉर लंच।
तो ये वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। यहाँ पे n नहीं आएगा, हाफ है ये हमारे पास, तो हाफ में a आता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें सी गोज, गोज वगैरह के साथ वर्ब के बाद टू आता है, चाहे स्कूल हो चर्च हो। सी गोज टू, टू कहाँ पे है इसमें, सिर्फ एक में ही है, तो और ज्यादा सोचना भी नहीं हमें। ऑन संडेज, और ये दिन है जो भी है उनके साथ ओन आता है, तो ये दोनों बिल्कुल सही है हमारे पास। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स है उसकी स्टडी क्या होती है, बायोलॉजी होती है, बिल्कुल आसान है। केमिस्ट्री अलग है, इकोलॉजी अलग है। बॉटनी क्या होती है, ओनली प्लांट्स है उनकी स्टडी होती है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। एनिमल की स्टडी जूलॉजी होती है, और जब इन दोनों की स्टडी की जाए हमारे पास तो वो क्या होती है, बायोलॉजी। तो ये है लिविंग थिंग्स की स्टडी है वो बायोलॉजी। तो हमारा जो इंग्लिश सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स अ लॉट।